जिस कॉलेजेस में आपको स्टडी परमिट तो मिल जाता है, आप यहाँ आ जाते हो, लेकिन जब आप वो पढ़ाई पूरी कर लेंगे इस कॉलेज से, उसके बाद आपको जो वर्क परमिट मिलता है उसके लिए आप एलिजिबल नहीं होने वाले। 6-7 लाख रुपए इंडियन रुपीज़ जो है वो आपका डूब जाता है, आते ही आपको नुकसान हो जाता है उस चीज़ का। और इसको सेव करने के लिए आप पढ़ते पढ़ते एक्स्ट्रा शिफ्ट करने स्टार्ट कर देते हैं, ओवर टाइम करना स्टार्ट कर देते हैं, ना आप अपनी स्टडी पे ध्यान दे पाते हैं और ना अपना जो मेन स्ट्रीम करियर है उसके ऊपर ध्यान दे पाते हैं। ऐसे में स्ट्रेस होता है और स्ट्रेस के अंदर फिर सारी की सारी बात खराब हो जाती है। हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी अगेन चंद्रशेखर आर्या, आपका अपना दोस्त। आज का जो हमारा वीडियो है उसका टॉपिक बहुत ही स्पेसिफिक है। ये उन लोगों के लिए है, उन बच्चों के लिए है, उन स्टूडेंट्स के लिए है जो कि इंडिया में बैठे तैयारी कर रहे हैं कनाडा में आने की स्टडी परमिट पे या स्टडी वीज़ा पे। मैंने इस वीडियो को इस वीक के लिए प्लान नहीं किया था, लेकिन क्योंकि ये सितंबर इनटेक का सीज़न था, लास्ट 1 महीने में यहाँ बहुत सारे बच्चे कनाडा में आए हैं इंडिया से अपनी पढ़ाई करने के लिए कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ के अंदर। तो इस 1 महीने में बहुत सारे स्टूडेंट्स के टच में आया हूँ। उन्होंने मुझे कॉन्टैक्ट किया अपने नेटवर्क के थ्रू फॉर टेकिंग ए सजेशन, ये सजेशन मांगने के लिए कि हम यहाँ आ गए हैं, किसी को 3 दिन हुए हैं, किसी को 1 हफ्ता हुआ है, किसी को 10 दिन हुए हैं। नाउ उन्हें अपना कॉलेज जो है वो चेंज करना है। जिस कॉलेज में वो एडमिशन लेके आए हैं उस कॉलेज में उन्होंने पढ़ाई नहीं करनी है, उस कॉलेज को उन्होंने चेंज करना है। तो उसके लिए उनके सजेशंस मांगने के लिए उन्होंने मुझे कॉन्टैक्ट किया। इस वजह से मुझे ये वीडियो बनाना पड़ रहा है। क्या रीज़न है कि उन बच्चों को ये कॉलेज चेंज करना पड़ रहा है? मोस्टली स्टूडेंट्स ने ऐसे कॉलेजेस में एडमिशन लेके यहाँ आए हैं जिस कॉलेजेस में आपको स्टडी परमिट तो मिल जाता है, आप यहाँ आ जाते हो, लेकिन जब आप वो पढ़ाई पूरी कर लेंगे इस कॉलेज से, उसके बाद आपको जो वर्क परमिट मिलता है उसके लिए आप एलिजिबल नहीं होने वाले हैं। वो बात उनको यहाँ आने के बाद जब पता चलती है तो बच्चे स्टूडेंट्स कॉलेज को चेंज करते हैं, ऐसे कॉलेज में जाने की कोशिश करते हैं जहाँ पर उनका वर्क परमिट भी लग जाता है। इस रीज़न से मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। इस वीडियो को आपसे रिक्वेस्ट है कि उन सभी स्टूडेंट्स तक पहुंचा दीजिए जो कनाडा आने की तैयारी कर रहे हैं, और उनके पेरेंट्स तक भी पहुंचा दीजिए, क्योंकि पेरेंट्स तक इस चीज़ की अवेयरनेस होनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसमें नुकसान पेरेंट्स का भी बहुत ज़्यादा होता है। बहुत ही सिंपल स्टेप है। जब भी आप किसी कॉलेज को सर्च कर रहे हैं एडमिशन के लिए, चाहे आपका एजेंट बता रहा है या कोई कंसल्टेंट बता रहा है, आपको बहुत ही सिंपल सा काम करना है। आपको एक वेबसाइट है, गवर्नमेंट की वेबसाइट है, IRCC की, कैनेडियन गवर्नमेंट का जो इमिग्रेशन डिपार्टमेंट है उसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। इसका लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। आपको उस लिंक पे क्लिक करना है और आपको यहाँ मैं दिखा भी देता हूँ स्क्रीन रिकॉर्डिंग। इसमें जब आप जाएंगे तो आप देखेंगे डिटेल दी गई है। इस लिस्ट को बोलते हैं डेजिग्नेटेड लर्निंग इंस्टीट्यूशन लिस्ट। इस लिस्ट पे जाके आपको इस कॉलेज का नाम चेक करना है कि क्या वो इस लिस्ट के अंदर है। अब मेन बात ये आती है कि आप में से बहुत लोगों को पता भी होगा इस लिस्ट के बारे में, लेकिन इम्पोर्टेंट थिंग इज कि आपको इस लिस्ट को देखना कैसे है, चेक कैसे करना है। आप में जैसे थोड़ा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आप इसमें देखोगे कि नॉट ऑल डेजिग्नेटेड लर्निंग इंस्टीट्यूशंस एंड नॉट ऑल प्रोग्राम्स ऑफ स्टडी मेक यू एलिजिबल फॉर द पोस्ट ग्रेजुएशन वर्क परमिट प्रोग्राम। ये साफ लिखा है इस वेबसाइट के ऊपर कि अगर DLI डेजिग्नेटेड लर्निंग इंस्टीट्यूशंस की लिस्ट में अगर आपका कॉलेज है तो भी इसका मतलब ज़रूरी नहीं है कि आप एलिजिबल हो जाओगे पढ़ाई पूरी करने के बाद वर्क परमिट लेने के लिए, या फिर ये सारे के सारे कोर्स जो आप इस कॉलेजेस की लिस्ट में देख रहे हैं कि वो एलिजिबल होंगे आपको वर्क परमिट दिलवाने के लिए। तो आपको फिर क्या करना है, आप स्क्रॉल डाउन कीजिए, नीचे आइए, एक कॉलम दिखेगा आपको, व्यू लिस्ट बाय प्रोविंस और टेरिटोरी। आप इसमें अपना प्रोविंस को सिलेक्ट कीजिए। लेट्स से कि आप ओंटारियो में आ रहे हैं, ओंटारियो क्लिक कीजिए। अब आपको अपने कॉलेज का नाम डायरेक्टली पता है तो फिल्टर आइटम में यहाँ पर अपने कॉलेज का नाम लिख दीजिए और आप यहाँ से अपने कॉलेज को सर्च कर पाएंगे। लेट्स से हम एग्जाम्पल लेते हैं कि इस लिस्ट को स्टडी कैसे करना है। आप पहला एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पर फर्स्ट कॉलम में लिखा है नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन, सेकेंड कॉलम में लिखा है डेजिग्नेटेड लर्निंग इंस्टीट्यूशन नंबर, यानी कि DLI नंबर। अगर इस कॉलेज के पास DLI नंबर है एक्टिव, इट मीन्स कि आपको इसके ऑफर लेटर से स्टडी परमिट यानी स्टूडेंट वीज़ा जो है, स्टडी वीज़ा, वो मिल जाएगा।
लेकिन इसके साइड में आप जाके देखिए, देखो नेक्स्ट कॉलम में सिटी लिखी है, फिर कैंपस लिखा है, फिर लिखा है ऑफर्स PGWP एलिजिबल प्रोग्राम। इसका मतलब है पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट। इसके आगे लिखा है नो, इट मीन्स कि आपका स्टडी परमिट तो लग जाएगा लेकिन वर्क परमिट के लिए आप एलिजिबल नहीं होगे। तो आपको इस लिस्ट को हमेशा सिर्फ ऐसे चेक नहीं करना है कि इस लिस्ट में कॉलेज का नाम है कि नहीं है, आपको हमेशा ये भी चेक करना है कि क्या वो पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट दिलवाने में आपके लिए एलिजिबिलिटी को पूरा करेंगे कि नहीं करेंगे। लेट्स सी की एग्जांपल देखते हैं हम। यहाँ मोस्टली कॉलेज का देखिए नो 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 नो, राइट। लेट्स सी गो नेक्स्ट। यहाँ आप देखोगे कि ये कॉलेज आया, लास्ट कॉलम में जाके यहाँ देखो यस आया एक, इसके बाद नेक्स्ट में यहाँ फिर भी यस आया, यस यस यस। सो जिस भी कॉलेज का यहाँ यस होगा वो आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को मीट करवा देगा, जिससे आप पोस्ट स्टडी वर्क परमिट लगवा सकते हैं। अब यहाँ पर मज़ेदार बात क्या है जानने वाली, अब स्टूडेंट्स से जब मेरी बात हुई तो पता चला कि कुछ स्टूडेंट्स को तो पहले ही पता होता है आने से पहले, और कुछ को यहाँ आने के बाद पता चलता है कि उनका कॉलेज जो है वो स्टडी परमिट दिलवाने में, वर्क परमिट दिलवाने में उनकी हेल्प नहीं करने वाला है। ऐसे केस के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट नुकसान आपका पैसे का होने वाला है। जब आप किसी कॉलेज में एडमिशन लेके यहाँ आ रहे हैं तो उसकी फ़ीस भी सबमिट करके आते हैं। ऑन एन एवरेज आप 14,000 यानी $14,000 अप्रोक्सीमेटली जो आपका 8-9 लाख रुपए हैं, इंडियन रुपीज़ है, वो आप सबमिट कर चुके होते हैं। और जब आप यहाँ के कॉलेज चेंज करने की बात करते हैं तो ये वाला कॉलेज जिसमें आप एडमिशन पहले ले चुके हो वो आपकी फ़ीस को रिफ़ंड नहीं करके देता है। मोस्टली $2,500 आपको वापस मिलते हैं, जो 6-7 लाख रुपए इंडियन रुपीज़ जो है वो आपका डूब जाता है। आते ही आपको नुकसान हो जाता है उस चीज़ का। आप नए नए यहाँ आए हैं, आते ही आपको ये नुकसान झेलना पड़ता है। इससे आपके पैसे की बर्बादी है, टाइम की बर्बादी है, और आपको मेंटल स्ट्रेस जितना होने वाला है उसका आप अंदाज़ा इंडिया में बैठे नहीं लगा सकते हैं। देन होता क्या है कि कुछ बच्चे सोचते हैं कि मैं यहाँ आके चेंज कर लूँगा, बट अपने पेरेंट्स को बताते नहीं हैं ये बात कि मेरा कॉलेज जो है वो मुझे चेंज करना पड़ेगा। यहाँ आने के बाद उन्हें पता चलता है कि मेरा कॉलेज मुझे चेंज करना पड़ेगा। पेरेंट्स को बताते हैं तो उनको लगता है कि जो फीस का डिफरेंस है, जो $8-10 हज़ार का नुकसान उनको होने वाला है, वो मैं एक्स्ट्रा वर्क करके यहाँ से पे कर दूंगा ताकि उनको फाइनेंशियली जो है वो प्रेशर उनके ऊपर ना आए। लेकिन ये सोचना जितना आसान है करना उतना आसान नहीं है, क्योंकि जब आप यहाँ लैंड करते हैं आपके बिल्स, आपकी स्टडी, आपकी जॉब सब स्टार्ट हो जाती है। और ये $10,000 आपको सेव करना इज़ नॉट लाइक फ्यू मंथ्स, आपको कुछ साल निकल जाएंगे। और इसको सेव करने के लिए आप पढ़ते पढ़ते एक्स्ट्रा शिफ्ट करने स्टार्ट कर देते हैं, ओवर टाइम करना स्टार्ट कर देते हैं। ना आप अपनी स्टडी पे ध्यान दे पाते हैं और ना अपना जो मेन स्ट्रीम करियर है उसके ऊपर ध्यान दे पाते हैं। ऐसे में स्ट्रेस होता है और स्ट्रेस के अंदर फिर सारी की सारी बात खराब हो जाती है। दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट इसमें, जब कंसल्टेंट या आपका जो भी एजेंट है वो आपको बोलता है कि मैं वहाँ जाके आपके कॉलेज को ट्रांसफ़र करवा दूंगा, या आप वहाँ पहुँच गए हो उसके बाद बोलता है कि मैं आपका कॉलेज जो है वो चेंज करवा देता हूँ, तो यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट बात, अगर आप ऐसी सिचुएशन में फंस गए हैं और आपको कॉलेज चेंज करना पड़ रहा है, लेट्स सी कि आप सितंबर इनटेक में आए हैं, तो मेक श्योर कि आप वो चेंज सितंबर में ही कर लें। क्योंकि आई नो 150 या 160 डेज़ मिलते हैं आपको कॉलेज चेंज करने के, लेकिन अगर आपने एक सेमेस्टर इसी कॉलेज में बिता दिया और फिर आप फरवरी इनटेक वाले उसमें दूसरे कॉलेज में जा रहे हैं, ऐसा होता है क्योंकि जब आप यहाँ अगस्त एंड में लैंड कर रहे हैं और सितंबर में क्लासेस स्टार्ट हैं, तो मोस्ट ऑफ द कॉलेजेस की सीट्स जो हैं वो फुल हो चुकी होती हैं अच्छे कॉलेजेस की। तो आपको हो सकता है अच्छे कॉलेज और अच्छे कोर्स में कई बार एडमिशन नहीं मिलता है। ऐसे केस में फिर आप फरवरी तक का वेट करते हैं। लेकिन यहाँ नुकसान ये होने वाला है कि जो आपका एक सेमेस्टर है, कई बार एजेंट आपको बोलता है कि आपका क्रेडिट ट्रांसफ़र हो जाएगा। आई हाईली डाउट इट कि क्रेडिट ट्रांसफ़र होगा कि नहीं होगा, लेकिन लेट्स सी कि अगर हो भी जाता है आपका क्रेडिट ट्रांसफ़र, तो वहाँ फिर से आपको प्रॉब्लम आने वाली है जब आप अपनी स्टडी पूरी करने के बाद वर्क परमिट अप्लाई करेंगे। क्योंकि वहाँ आपको पूरी हिस्ट्री देनी पड़ेगी कि पहले जो 3 महीने या 6 महीने जैसे आपने जिस कॉलेज में बिताए थे IRCC को, क्योंकि पता है कि आपने स्टार्टिंग के 3-4 महीने जो ऐसे कॉलेजेस में बिताए हैं, तो उस पीरियड को आपकी स्टडी ड्यूरेशन से कट कर देगा और उससे आपका ड्यूरेशन ऑफ जो वर्क परमिट है वो इम्पैक्ट होने वाला है। सो नेवर गेट ट्रैप, इस जाल में एजेंट्स के मत फंसिए। और अगर आप यहाँ पहुँच गए हैं और कॉलेज चेंज करना पड़ रहा है तो डू इट फॉर एज सून एज पॉसिबल।
तो ये था आज का वीडियो। इस वीडियो को आई वुड अगेन रिक्वेस्ट कि ज़्यादा से ज़्यादा उन लोगों के पास शेयर कर दीजिए। ये बड़ी प्रॉब्लम है, देखने में बहुत छोटी लगती है इनिशियली, बट यहाँ जब आप लैंड करते हैं किसी गलत कॉलेज के अंदर तो ये आपका पूरा इमिग्रेशन का जर्नी है इसको ख़राब कर देता है। हमेशा याद रखिए माय डियर फ्रेंड्स कि वेल बिगनिंग इज़ हाफ डन। अगर आपकी शुरुआत ही ख़राब हो गई है तो आपकी पूरी की पूरी जो चैप्टर जर्नी है वो स्ट्रेसफुल होने वाली है। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए अपने फैमिली और फ्रेंड्स के ग्रुप में। अगले वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो, आपकी सेहत अच्छी रहे और आप निरंतर प्रगति करते रहें। धन्यवाद।